नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और एसआईपी से हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम जो वर्ड है ये आप हमेशा सुनते होंगे। जितने भी यूट्यूबर हैं, खास करके जो एसआईपीज़ के बारे में बताते हैं, वो ज़रूर बताते हैं कि हम एसआईपी करेंगे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ये वो। तो वो सही बात है, एसआईपी से फाइनेंशियल फ्रीडम हम पा सकते हैं, बट कैसे, इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज़ है कि घर खर्च का हमें कोई टेंशन ना हो, सुबह 9 से शाम तक ड्यूटी नहीं करना पड़े। तो मोटा मोटी हम कहते हैं कि भाई हम फाइनेंशियली फ्रीडम है, हमें कोई टेंशन नहीं है, घर खर्चे का ड्यूटी का टेंशन नहीं है। बट फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ, आप निष्कर्म हो जाओ, आप कोई काम ही नहीं करो। वो भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करना है। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करना है, काम करना है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर हो, काम तो करना ही चाहिए। बट एक होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, एक होता है कि बॉस की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। दोनों बात में फ़र्क है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यदि हम पा लेंगे तो हम अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे। ऑफिस में बॉस का कोई प्रेशर नहीं होगा, इस बात को तो आपको मानना होगा कि ऑफिस का कोई प्रेशर नहीं है। भाई हम फाइनेंशियली फ्रीडम है, जो इच्छा होगी वही करेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। अपने मन की हर चीज़ खरीद सकते हैं। जब हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे तो अपने मन का हम कोई भी चीज़ जो हमारी इच्छा होगी, हमारी ज़रूरत का सामान होगा, वो हम आसानी से खरीद लेंगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। वाइफ और बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं रहेगी हमें। कोई भी इंसान जब फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा तो बच्चों की, वाइफ की कोई चिंता नहीं है कि हाँ भाई पैसा कहाँ से आएगा, खर्च है, ये है वो है, कहाँ से आएगा, कोई टेंशन नहीं है। फाइनेंशियल हम फ्रीडम है तो हम एकदम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वीक में एक बार रेस्टोरेंट में जाइए, खाना पीना खाइए, ऐश मौज से रहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम यदि आपने पा लिया है तो आगे के बारे में मत सोचिए कि पैसों का पहाड़ लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आराम से आप घूमिए फिरिए, ऐश मौज कीजिए। 6 मंथ में एक बार कहीं का टूर बनाइए, घूमिए फिरिए। देश दुनिया में घूमने के लिए कई चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ पैसा 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 करते हैं, पैसे के पीछे भागना है, पैसा आ गया है और पैसा चाहिए और चाहिए। नहीं भैया, वैसा नहीं करना है। हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, बट कैसे? आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाना चाहता होगा, बट कैसे पाए, वो क्या करे कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा ले। आज का जो समय है इतना टफ हो गया है, दो पैसा कमाना कि इतना टफ हो गया है, तो वैसे कंडीशन में लोग करें तो क्या करें। तो देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक जो मध्यम वर्ग का आदमी है, उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है एसआईपी करना। क्योंकि आप यदि कोई नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, 10,000 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं, तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आप ज़िंदगी भर वो नौकरी करेंगे, बट कभी भी आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकते हैं। उस 10-15,000 20,000 रुपये के जॉब में आप अपनी इच्छा के अनुसार हर काम को कभी नहीं कर पाओगे। यदि आप अपना कैलकुलेशन देखेंगे तो समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ेगी, बट खर्चे भी बढ़ेंगे, तो हो ही नहीं सकता है। बट एसआईपी करेंगे तो एक चीज़ तो है कि आपकी मृत्यु होने से पहले एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मिलना ही मिलना है, समय लगेगा बट मिलेगा ज़रूर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइनेंशियल गोल सेट करना होगा कि भाई हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना रुपया यदि आपके पास आ जाए कि वहाँ से अपने जीवन यापन को आप आराम से कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो हर किसी का एक अपना अपना गोल होता है। किसी का 50 लाख का है, किसी का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो सबका अपने अपने खर्चा के हिसाब से अपना अपना टारगेट होता है। सबसे पहले आपको वो सेट करना होगा कि मेरा ज़रूरत का सामान, ज़रूरत की चीज़ें कितने में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यदि स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, और यदि आपके पास 50 लाख रुपए मान के चलते हैं कि आपने इन्वेस्ट करते करते 50 लाख पूरा कर लिया है। ठीक है, आपका एक गोल था कि भाई मेरा 50 लाख में मेरा काम हो जाएगा। 50 लाख रुपये यदि आपके पास आ जाए तो वहाँ से 50,000 रुपया प्रति मंथ आप पेंशन ले सकते हैं 50 लाख में। ठीक है, 1 करोड़ रुपये यदि आपका गोल है कि 1 करोड़ रुपया हो गए, तो वहाँ से आप 1 लाख रुपया प्रति मंथ पेंशन लीजिए और आराम से ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, घूमिए, ऐश मौज कीजिए। कोई परेशानी नहीं है, आपका पैसा कभी नहीं घटेगा और पैसा वो बढ़ता भी चला जाएगा। देखिए, यदि आपको 50 लाख रुपया पाना है, ठीक है, सबसे पहले तो ये हम देख लिए कि 50 लाख रुपया आ गया तो हम वहाँ से 50,000 पेंशन के रूप में ले सकते हैं प्रति मंथ। 1 करोड़ में 1 लाख ले सकते हैं, बट 50,000 रुपया तक हम पहुँचे कैसे? तो उसके लिए क्या है ना कि आपको 50 लाख रुपया का यदि आपने बना लिया कि भाई ठीक है 50 लाख रुपया हो जाएगा, वहाँ से 50,000 प्रति मंथ पेंशन लेंगे तो मेरा ज़िंदगी चल जाएगा, मेरा जीवन बसर हो जाएगा।
तो आपको 5,000 रुपया प्रति मंथ को करीब करीब 15 साल तक SIP में डालना होगा। और यदि वो स्मॉल कैप मिड कैप वाला फंड 20% का रिटर्न दे दे तो 20% बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 56 लाख रुपए के अप्रोक्स में होती है। अब 20% नहीं दिया तो, 15% दिया तो, 16% दिया तो, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ आप खुद से स्टार SIP के कैलकुलेटर पर जाइए और वहाँ से खुद देखिए कितना होता है। अब मैं 5,000 नहीं कर सकता हूँ, मैं 4,000 ही कर पाऊँगा, अरे सर मैं तो 6,000 कर सकता हूँ, तो कितने साल करूँ? ये सब आपको खुद से कैलकुलेट करना है। स्टार SIP के ऐप पे या वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कोई लॉगिन करने का झंझट नहीं है, आराम से आप यूज़ कीजिए। और 10-15 दिन यदि आपने कंटिन्यू इस SIP के वेबसाइट को आपने यदि यूज़ कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप SIP ज़रूर चलाओगे 1 या 2। ठीक है, यदि आपके पास 1 करोड़ रुपया का आपका गोल आपने सेट किया और भाई मेरा तो इनकम ज़्यादा नहीं है, मैं 5,000 रुपया प्रति मंथ ही कर सकता हूँ, बट वही स्मॉल कैप मिड कैप वाला फंड यदि 20% का रिटर्न दे दे तो आप 18 साल में अपने 1 करोड़ का जो गोल है उसको पा सकते हैं। देखिए एक चीज़ कॉमन बात यहाँ पे दोनों में कॉमन ये आता है कि 5,000 रुपये प्रति मंथ कर रहे हैं, 15 साल किया, आपके पास करीब करीब 56 लाख रुपया आया। वहाँ से आपने मात्र 3 साल और किया, यहाँ 15 साल है और यहाँ मात्र 3 साल यदि आपने और कर लेते हैं तो वो 56 लाख बढ़ करके करीब करीब 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग जब अपना काम करेगा ना 15-20 सालों के बाद, तो पैसा इस कदर बढ़ेगा कि आप खर्च भी नहीं कर पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे पैसा इतना कैसे बढ़ रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों कि आपको हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। देखिए म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं, LSS फंड, उसके बाद जो है सो हाइब्रिड फंड, डेट कैटेगरी का फंड, बट वो सब में आपको नहीं जाना है। यदि आप बिगनर हैं तो स्टार SIP के ऐप पे जाइए और वहाँ पे देखिए स्मॉल कैप जाइए, 6 नंबर पे सेलेक्ट कीजिए और जिसमें सबसे ज़्यादा AUM है आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। क्वांट का स्मॉल कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, SBI से आप शुरू कीजिए। आप बिगिनर हैं, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए SBI का स्मॉल कैप ले लीजिए आँख बंद करके, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमेशा आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए, लगातार लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहिए, आपका गोल ज़रूर पूरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड SIP के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।